जापान के टोक्यो में क्वाड समूह के नेताओं की बैठक हुई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन टोक्यो में क्वाड लीडर्स समिट के लिए एक साथ इकट्ठा हुए। क्वाड देशों की बैठक में यूक्रेन जंग समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को साफ संदेश देते हुए कहा कि क्वाड ने दुनिया में बड़ी जगह बना ली है। तो राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस पर हमला बोला और कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध से बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो गया है। आइए 10 पॉइंट में जानते हैं क्वाड बैठक में क्या क्या हुआ और किस नेता ने क्या कहा। बता दें कि क्वाड समूह की बैठक में पीएम मोदी ने अपने 2 मिनट 45 सेकंड के भाषण में पूरी दुनिया को बड़ा संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि हिंद प्रशांत समूह में चारों देश चीन की किसी भी विस्तारवादी नीति को सफल नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व स्तर पर एक बड़ा स्थान बना लिया है। आज क्वाड का दायरा व्यापक हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, दृढ़ संकल्प लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। पीएम मोदी ने कहा, कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन वितरण, जलवायु कार्रवाई, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, आपदा में प्रतिक्रिया, आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया है। इससे इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, इंडो पैसिफिक में अमेरिका एक मजबूत, स्थिर और स्थायी साझेदार होगा। हम हिंद प्रशांत की शक्तियां हैं। जब तक रूस युद्ध जारी रखता है, हम भागीदार बने रहेंगे और वैश्विक प्रतिक्रिया का नेतृत्व करेंगे। हम साझा मूल्यों और हमारे पास मौजूद विजन के लिए हम एक साथ हैं। इस क्षेत्र को शांतिपूर्ण और स्थिर रखने, इस महामारी से निपटने और इसके बाद जलवायु संकट को दूर करने के लिए हमारे पास बहुत काम है। जो बाइडेन ने कहा, यूक्रेन के खिलाफ रूस की कार्रवाई से खाद्य संकट दुनिया भर में गहरा गया है। जब तक ये युद्ध रहेगा तब तक ये संकट भी जारी रहेगा। यूक्रेन जिस तरह से युद्ध जारी रखे हुए है, ऐसे में जरूरी है कि हम एकजुट होकर खड़े हों। मानवाधिकारों की हमेशा रक्षा की जानी चाहिए। जो बाइडेन ने ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज पर चुटकी लेते हुए मजाक में कहा, आपने कल ही पीएम पद की शपथ ली, इसके बाद आप एक विमान पर चढ़ गए। अगर आप यहाँ रहते हुए सो जाते हैं तो ये ठीक है। बाइडेन की ये बात सुनकर सभी ठहाके लगाने लगे। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कहा, यूक्रेन पर रूस का आक्रमण संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों को पूरी तरह से चुनौती देता है। हमें आसियान, दक्षिण एशिया के साथ साथ प्रशांत द्वीप देशों की आवाज़ को ध्यान से सुनना चाहिए ताकि सहयोग को आगे बढ़ाया जा सके, जो तत्काल मुद्दों को हल करने के लिए अनुकूल हों। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने कहा, मेरी सरकार आपके देशों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई ऑस्ट्रेलियाई सरकार आर्थिक, साइबर, ऊर्जा, स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा के माध्यमों से जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करने और अधिक लचीला इंडो पैसिफिक क्षेत्र के निर्माण को प्राथमिकता देती है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का क्वाड शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वागत किया था। इस दौरान जो बाइडेन ने कहा, आपसे व्यक्तिगत तौर पर दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। क्वाड देशों की बैठक के बाद आज दोपहर 12:30 बजे पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम के बीच बातचीत होगी। इसके बाद दोपहर 2:40 पर मोदी और जापान के पीएम फुमियो किशिदा से बातचीत होगी। इस द्विपक्षीय बैठक के बाद दोपहर 3:30 बजे जापान के प्रधानमंत्री डिनर का आयोजन करेंगे, जिसमें एक बार फिर चारों देशों के राष्ट्राध्यक्ष शिरकत करेंगे।